सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ऑन चैनल सुपर नॉलेज माइंड। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शुक्ला और आज हम लोग यहां पर आपसे इस वीडियो में बात करेंगे कि वो क्या स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो करें ताकि आप लोग सेमेस्टर 1 में अच्छे मार्क्स ला सकें 10th एसएससी वालों के लिए। सो गाइस, आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमसीक्यूज आईसीएससी 10th 2022 सेमेस्टर 1। तो आज की वीडियो का हमारा ये मेन टॉपिक है। तो बस इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे कि आपको एमसीक्यूज के लिए कैसे तैयार करना है। सो गाइस, आई एम अभिषेक शुक्ला, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस देखो, सबसे पहले आप हम लोग बात कर लेते हैं। अभी हमारा एक नया जो आईसीएससी की काउंसिल की तरफ से अपडेट आया है कि हम लोग का सिलेबस है वो 2 सेमेस्टर में होगा और पहले सेमेस्टर में एमसीक्यू आएगा। हो सका अगर सेकंड सेमेस्टर ऑफलाइन हुआ तो थ्योरी बेस्ड जाएगा, नहीं तो उसमें भी एमसीक्यू आ सकता है। ओके, तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो एमसीक्यू आएगा ही, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर आपको देना है। इतना समझ में आया? अब देखो एमसीक्यू में आपको समझ में आ गया होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको चूज करना होता है। तो क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं? अब देखो, जैसे आप ये मान लो हम लोग केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर ले लेते हैं, जैसे मान लो केमिकल बॉन्डिंग मान लेते हैं। इस चैप्टर को आपको पढ़ना है और उसके एमसीक्यू तैयार करने हैं। ओके, अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हो तो आपको बताने की जरूरत है। अगर आप मिडिल स्टूडेंट हो तो आप लोग को पता होगा, जो टॉपर होता है सबसे पहले क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। इसकी ट्रिक मैंने बता चुकी है, आप लोग जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि आईसीएससी वाले नोट्स कैसे बनाए। आप देखो, सबसे पहला जो स्टेप हो गया हमारा नोट्स हो गया। कहीं से बनाओ नोट होगा। अगर आप खुद से अपने खुद से हाथ से नोट बनाया हो, मतलब आप उसमें हिंदी में लिख सकते हो, किसी भी तरीके को खुद से लिखो, तो हो गई आपकी पहले टिप्स नोट्स बनाए। अब इस चैप्टर में आपको 30% क्लियरेंस हो गई नोट बनाने से। इस चैप्टर में आपको 30% क्लियर हो गई नोट बनाने से। अब एक बार आप रीड करोगे। ओके, सेकंड स्टेप, पहले रीड करोगे। ओके, यहाँ पर ये पहले हो जाएगा, ये नीचे। ओके, पहले आप रीड करोगे तो 10%, पूरा आपकी 40% क्लियरेंस हो गई। अब आपने इसको पूरी तरह से 2-3 बार का रिवाइज कर लिया, तो तीसरे में आप रिवाइज करोगे तो आपकी 80% पूरी क्लियरेंस हो जाएगी। अब आप बात करोगे, इतना तो आप लोग पहले करते थे जब थोड़ी बेस्ट क्वेश्चन आते थे। अब आपको यहाँ पर एक नया स्टेप आ चुका है जिसका नाम है एमसीक्यू। अब आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। ओके, तो एमसीक्यू में केमिकल बॉन्डिंग में जैसे आपने पढ़ा कि कार्बन की जैसे मैं आपसे यहाँ कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ एमसीक्यू के। ओके, तो देखो क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। जैसे हम लोग यहीं पर बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग की, तो कुछ इस तरह, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा आपका। क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूँ द नंबर ऑफ, आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ये आपका क्वेश्चन। आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग जो है, नोट्स बनाए होंगे, रीड किया होगा, रिवाइज किया होगा, तो आपने सब पढ़ा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, आपको जल्दी से बताना है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ये है हमारे ऑप्शन। आप लोग क्या कहेंगे? 1 सिंगल बॉन्ड समझ में आया? गलत बात। 2 बताओ, 3 हो सकता है, 4 नहीं। देखो हम आपको बताते हैं। अब जब आपने इतनी चीज तैयारी की, आप देखिए यहाँ पर एमसीक्यू का फॉर्मेट पता चल गया हमें किस तरह का आया। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2। सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इस तरह से एमसीक्यू हमारे पास आएंगे। अब देखो, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे मैंने इसे समझा। आपने ये सोचा होगा, आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर मतलब कि आप देखो, अगर किसी की भी वैलेंसी 4 हो जाए, मतलब अगर हमने सिंगल बॉन्ड का नाम सुना है, ओके, और ये चीज़ में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आपने कभी 4th बॉन्ड के बारे में नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि आप वो सुन लेंगे तो गलत हो जाएगा। सिंगल, डबल, ट्रिपल। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, डबल के लिए हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं और सिंगल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं पर नहीं रिक्वायर्ड होता। तो ये हो गया हमारा केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन लिया था हमने, जिसमें कि कुछ इस तरह का आएगा, या फिर आपसे इसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू कुछ इस तरह पूछ लिया जाए। देखिए हम आपको बताते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह पूछा जा सकता है, ऑल ऑफ यूज इन मेकिंग। आप देखो, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए किसका एलॉय हम लोग यूज कर सकते हैं? क्या एलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग, अब आपसे ये क्वेश्चन आया है एमसीक्यू में, एलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट। ये क्वेश्चन आपके बुक में रहा होगा कहीं ना कहीं, तो इसका ऑप्शन दिया गया है
ओके, कॉपर का एलॉय हम लोग यूज करते हैं, एल्युमिनियम का एलॉय हम लोग यूज करते हैं, आयरन का एलॉय हम लोग यूज करते हैं, या फिर सिल्वर का। अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको सारे एमसीक्यू कैसे कवर करने हैं विद इन 1 मंथ में पूरे आपको सारे एमसीक्यू कैसे कवर करने हैं। तो क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, एलॉय जो फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए किस तरह का एलॉय हम लोग यूज कर सकते हैं। कॉपर का मे बी, एल्युमिनियम 10%, आयरन नहीं, सिल्वर नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये तो आपकी बुक में नहीं होगा क्योंकि ये है उसी चैप्टर से, है उसी तीनों चैप्टर में से कहीं ना कहीं होगा जरूर, या फिर यहाँ पर थोड़ा बेसिक क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर हम लोग जो एयरक्राफ्ट बनते हैं, जो रफाल बने हैं ना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एल्युमिनियम का एलॉय। इसका एलॉय यूज करते हैं एल्युमिनियम का। ओके, तो कुछ इस तरह से आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि एमसीक्यू के क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा। देखो, अभी हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा पूरे एमसीक्यू तैयार करने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप एक दिन में मिनिमम 2 चैप्टर कवर करते हो, मिनिमम 2 चैप्टर, मतलब एक दिन में 1 डे में, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है। अगर 1 डे में आप 2 चैप्टर कवर करते हो, यहाँ पर हमारे पास हिंदी में कितने चैप्टर हैं, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश नहीं। फिजिक्स में देखो 4 मान लेते हैं, 5 चैप्टर आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। ओके, तो मतलब 3 दिन इसमें लगा। केमिस्ट्री में आ रहे हैं 6 चैप्टर, 3 दिन इसमें लगा। बायो में आ रहे हैं 4 2 6, 3 दिन इसमें लगा। 9 दिन में कवर हो गई। मैंने आपको 1 मंथ में 1 मंथ में कैसे कवर करें, ये स्ट्रेटजी है आपकी। देखो 9 दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट, तो यहाँ पर 5 दिन लगे मैथ के लिए, फिर 3 दिन लगे कंप्यूटर के लिए, फिर आपका हिस्ट्री बचा, हिस्ट्री के लिए 6 दिन, और बचा जो सिविक्स के लिए 1 दिन। तो वहाँ पर सिर्फ आपका एक ही चैप्टर आ रहा। फिर आपको बचा ज्योग्राफी के याद 4 दिन। अभी देखो 3 6 9 14 17 23 24 28, तो आपके यहाँ पर 28 दिन में, बचे के 2 दिन में आप लोग यहाँ से थोड़ा बहुत एडजस्ट करके हिंदी और इंग्लिश कवर कर सकते हो। उसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। देखो 28 डेज में आप लोग पूरे एमसीक्यू आपको कवर कर सकते हो 1 मंथ में। तो अगर आप कम से कम एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ते हो, उसकी नोट्स बनाते हो अपने हाथ से, 1 घंटा लगा, एक बार पढ़ा, 2 घंटा काम हो गया, बस उसके बाद आपको बस क्या करना है, उसके एमसीक्यू आपको पढ़ लेने। अब आप सोचेंगे मैंने 1 घंटा पढ़ भी लिया, नोट्स भी बना ली, रिवाइज भी कर लिया, अब एमसीक्यू कहाँ से पढ़ें? ये बच्चों का सबसे बड़ा सवाल है, एमसीक्यू कहाँ से पढ़ें। सो गाइस, एमसीक्यू पढ़ने के लिए आपको आना है हमारे चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट पर, और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट की। मतलब जैसे आपको यूनियन लेजिस्लेटिव 10th ICSE पीरियड, यूनियन लेजिस्लेटिव 10th ICSE एमसीक्यू डालना है, तो आप लोग सर्च बार में डाल दिए, फिर आप हमारे चैनल पे आके डाल दीजिए यूनियन लेजिस्लेटिव क्लास 10th ICSE एमसीक्यू, बस आपको मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर आप देखिए मेरी एमसीक्यू की क्वालिटी क्या है, मैं आपको वही बता देता हूँ। आपको 28 दिन में तो सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन एमसीक्यू कहाँ से पढ़ना है आपको। आप जब चैप्टर कवर करोगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, एमसीक्यू पढ़ने की उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा आपको एग्जाम कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, ढूंढने नहीं मिलेगा। जो एग्जाम हम लोग के साथ हो रहा है ना सेमेस्टर 1, वैसे कुछ सब्जेक्ट के लिए इजी हो गया, जिन बच्चों का सब्जेक्ट खराब था वहाँ पर इजी हो गया। ये सब्जेक्ट है, जिन लोगों का सब्जेक्ट अच्छा था वहाँ पर दिक्कत आने वाली है। जैसे अब देखो, आपको मैं जो एमसीक्यू मैं अपलोड करता हूँ उसकी क्वालिटी क्या होती है। देखो सबसे पहले जिस चैप्टर का एमसीक्यू होगा उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, उसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। आप देखो जैसे मैंने मान लो यूनियन लेजिस्लेटिव पढ़ाया, ओके, इसकी पीडीएफ में आप नीचे पास आप लोग डाउनलोड करके दोबारा से खुद पढ़ सकते हो पेपर के एक दिन पहले। केमिस्ट्री के एक दिन पेपर पहले के बाद जो रट नहीं डालो, समझ डालो, बस हो गया। ओके, अब देखो, अब उसमें मैंने क्या किया है, यूनियन लेजिस्लेटिव में 50 एवरी चैप्टर में आपको कम से कम 30 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 60 क्वेश्चन। तो आपको 50 प्लस क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो आपको इस चैप्टर को प्लेलिस्ट, इस चैप्टर को देखना है। देखने के बाद क्या करना है, इस चैप्टर को ओपन करना है, सर्च करना है, फिर मेरा वीडियो आएगा, आपको उस वीडियो को चालू कर लेना है और आपको देखना है। अब वहाँ पर जो 50 प्लस एमसीक्यू है वो मैंने खुद से प्रिंट किए हैं। प्रिंट करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, वो मैं आपके लिए टाइम देता हूँ क्योंकि मेरे लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस वजह से मैं टाइम देने में, मैं जाते लिखने में, मैंने अभी क्या बताया, नोट्स बनाने में आपकी ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आपको आपके 30% उतनी समझ याद हो। मैं जब लिखता हूँ आंसर लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, तो मुझे याद हो जाता है अपने आप, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर मैं क्या करता हूँ, दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, अपना वीडियो खोल के बैठ जाता हूँ, उससे मेरा भी वॉच टाइम बढ़ जाता है और मुझे समझ में आ जाता है।
और कोई ओके, तो आप भी क्या करो, मेरा एक बार वीडियो देखो और उसकी पीडीएफ उसको डाउनलोड करो। अगर आपको नहीं समझ में आए दोबारा फिर देख सकते हो, या फिर आप उस पीडीएफ से खुद पढ़ सकते हो। तो ये थी हमारी एमसीक्यू कैसे प्रिपेयर करें इसकी स्ट्रेटजी। आप तुक्का लगाने वाली स्ट्रेटजी आप लोग खुद फॉलो कर सकते हो, उससे बताने वाली जरूरत नहीं है। जैसे कि ए बी सी सी डी, ए ये पहली स्ट्रेटजी होगी, ए बी सी सी डी। या फिर बहुत बच्चे इसलिए करते हैं पूरे ही ये मार देंगे, तो ये सब आप लोग अपने आप से कर सकते हो, उसमें कोई आपको बताने जरूरत नहीं। आपने इसमें महारत हासिल कर लिया है पिछले 7 से 8 सालों में। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी धमाकेदार चैप्टर और किसी धमाकेदार स्ट्रेटजी के साथ। सो गाइस तब तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो पहली बार सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब के बाद बेल नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, उस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपको रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मतलब मना क्यों हुआ? नहीं हुआ।